Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of today is number 5, which is from the chapter 7th, Indefinite Integral of class 12. So let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture part 1, integration another tricks with example. आज इंटीग्रेशन के another tricks करने जा रहे हैं with example के according. So this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, so let's start the students our lecture today. Firstly I will discuss the formula of integration of f dash x upon f of x. देखो बेटे इसका स्टेटमेंट को समझो, ये जो चीज है आपके पास इसको ध्यान से समझना। ये फंक्शन है, इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है। देखो बेटे अगर आपके पास फंक्शन दिया हो और फंक्शन के साथ आपको डेरिवेटिव भी गिवन दिया हो तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है log f of x प्लस c। ठीक है बेटे, अगर नीचे आपको फंक्शन गिवन दिया हो और उस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दिया हो तो हम क्या करते हैं, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं log f of x प्लस c। इसको प्रूव करने का तरीका क्या है, तो आपने क्या करना क्या बेटे, जो आपके पास फंक्शन है उसको y लेट कर लो या t लेट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। फिर इसका डिफरेंशिएट करो रिस्पेक्ट टू x, तो f ऑफ x का रिस्पेक्ट टू बनेगा f डैश x dx और y का डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा dy। तो मींस f डैश x dx की वैल्यू पे क्या लिखोगे, dy लिखोगे, और f ऑफ x यहाँ पे क्या लिखोगे, y। देखो f ऑफ डैश x dx की जगह पे dy लिखा और ये f ऑफ x की जगह पे y लिखेंगे तो 1 अपॉन y। तो 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे, आपको पता है वो log y होता है प्लस c आपने लगाना होता है। तो y की वैल्यू आपके पास क्या थी, f ऑफ x, तो इधर f ऑफ x पुट कर सकते हो। तो ये एक अनदर ट्रिक्स है आपके पास कि अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन दिया हो और उसका आपके पास ऊपर डेरिवेटिव हो, मतलब फंक्शन नीचे हो और ऊपर डेरिवेटिव हो, तो उसका जो फार्मूला होता है वो किसके होता है, log f ऑफ x के, मतलब जो गिवन फंक्शन होता है वो इधर लगा दो प्लस c। उसका तरीका करने का ये है कि फंक्शन को t लेट करो, उसका डिफरेंशिएट करो, फिर 1/t बनेगा, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t। ठीक है बेटे, फिर t की वैल्यू को पुट कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, आइए अब इसकी एग्जांपल करते हैं। देखो बेटे फर्स्ट नंबर एग्जांपल सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, ए पार्ट लेट कर लेते हैं कि जो फंक्शन है वो i के इक्वल है। लेट i इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो अब ये नीचे वाला जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो देखो ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है मेरे पास, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ये देखो ऊपर पड़ा है, तो मैं क्या करता हूं, पुट करता हूं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट कर लेता हूं, इसका डिफरेंशिएट करो तो बनेगा 2x dx इक्वल टू dt। तो मेरे पास ऊपर क्या पड़ा है 2x dx, तो 2x dx की वैल्यू क्या आ गई dt। तो देयरफॉर i की जो वैल्यू आएगी वो इंटीग्रेशन ऑफ ये 2x dx की जगह पे पुट कर देता हूँ dt, और ये इधर 1 प्लस एक्स के जगह पे पुट कर देता हूँ t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे, वो आपके पास क्या होता है log t। t की वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपके पास क्या आ गया बेटे आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट करेंगे। देखो बेटे सेकंड पार्ट लेट कर लेते हैं, ये जो फंक्शन है i के इक्वल है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3ax अपॉन में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर dx। ओके बेटे, अब देखो आपके पास क्या है, 3 तो कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, इसको तो मैं लिख लेता हूँ बार। तो आपके पास क्या बनेगा 3a बैक इंटीग्रेशन x dx अपॉन में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर। तो देखो मैं नीचे वाली टर्म को t लेट करता हूँ, लेट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर को t लेट कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करो। b स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0, c स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 2, डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ये बनेगा 2c स्क्वायर x, फिर आपके पास क्या बनेगा dx इक्वल टू dt। देखो आपके पास ऊपर आपके पास क्या x dx है, तो 2c स्क्वायर नीचे, तो इसको नीचे ले आओ, तो x dx की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी dt बाई 2c स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपने करना क्या बेटे, ये वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दो, तो लिखो देयरफॉर नाउ क्या स्टेटमेंट बनेगी 3a ऐसे क्या सी, x dx की जगह पे लिखेंगे dt अपॉन 2c स्क्वायर।
तो 1/2 सी स्क्वायर मैं बाहर लिख लेता हूँ, 1/2 सी स्क्वायर बाहर लिख लिया, ऊपर आया डी टी अपॉन में इसको आपने क्या लेट किया है, टी लेट किया है, तो डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log टी, तो आप इसको लिख लोगे 3a/2 सी स्क्वायर log टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 3a/2 सी स्क्वायर log टी की वैल्यू आपके पास क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपके पास क्या आ गया बेटे आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, एक बार रिपीट कराता हूं आपको। देखो बेटे, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कि 3ax अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है बेटे, ये आपके पास क्वेश्चन था। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को आई के इक्वल लेट कर लिया, 3a कांस्टेंट था, इसको मैंने बाहर लिख लिया, ये आपके पास स्टेटमेंट बन गई। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर जो नीचे वाली टर्म थी उसको मैंने टी लेट कर लिया, टी लेट करने पर मैंने इसका डिफरेंशिएट किया, तो ये बना 2c स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहां से मैंने ऊपर देखो आपके पास वैल्यू क्या थी, एक्स डी एक्स की चाहिए था, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू को मैंने फाइंड कर लिया, वो आपके पास आ गया डी टी बाई 2c स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया बेटे, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया डी टी बाई 2c स्क्वायर, मतलब 1/2c स्क्वायर बाहर लिख लिया, इसकी जगह पे लिख लिया डी टी और इसकी जगह पे लिख लिया टी। डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log टी। फिर टी की वैल्यू को पुट कर दिया, ये आपके पास क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था एग्जांपल नंबर 1 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब करते हैं एग्जांपल नंबर 2। देखो बेटे, एग्जांपल नंबर 2 सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं पहले ए। तो सबसे पहले करना है वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेट कर लेते हैं, ये जो फंक्शन है आई के इक्वल है, ठीक है बेटे, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। अब देखो बेटे, नीचे वाले फंक्शन को टी लेट करता हूं तो ऊपर डेरिवेटिव बढ़ा है। देखो कैसे करेंगे, लेट करेंगे कि 1 प्लस एक्स क्यूब को टी, इसका डिफरेंशिएट करो तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ऊपर आपके पास क्या वैल्यू है, एक्स के डी एक्स, तो यहाँ से एक्स के डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, तो आपके पास बनेगी डी टी बाई 3। अब ये सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, तो i इज इक्वल टू, ये 1/3 तो बाहर लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी। डी टी बाई टी की इंटीग्रेशन क्या होता है, log टी। फिर टी की वैल्यू को पुट कर देंगे, टी की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/3 log 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। ये आपके पास क्या आ गया बेटे आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था ए पार्ट। आइए बी पार्ट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं i इज इक्वल टू दिस फंक्शन x पॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को आपने क्या कैसे करना है बेटे, 32 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या करो, टी लेट कर लो। लेट करेंगे पुट 32 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएट करो, तो 32 का 0, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, तो ये बनेगा माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। ऊपर आपके पास क्या है एक्स डी एक्स, तो मैं यहाँ से एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल फाइंड कर लेता हूँ, तो ये आपके पास आएगी माइनस डी टी बाई 2। तो ये माइनस का 1/2 तो बाहर लिख लूंगा, तो देयर फोर माइनस 1/2 तो बाहर आ गया, एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को आपने क्या लेट किया है, टी लेट किया है, तो ये बना डी टी बाई रूट टी। अब रूट टी का इंटीग्रेशन आप फाइंड करोगे, किस तरीके से फाइंड करोगे, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि i इज इक्वल टू -1, इसको पावर को ऊपर ले जाओ, टी की पावर माइनस का 1/2 डी टी। अभी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट को किस तरीके से सोल्व करते हैं, कि पावर एक प्लस करते होते हैं, फिर नीचे भी प्लस करते होते हैं, -1/2 + 1 फिर प्लस सी, ऐसे का ऐसी। अब इसको सोल्व कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो i इज इक्वल टू -1/2, ये बनेगा t की पावर 1 में से आप गया वो 1/2 अपॉन में 1/2, ठीक है बेटे, प्लस सी, ये 1/2 से 1/2 क्या आ जाएगा कैंसल, तो जो i की वैल्यू आएगी आपके पास, वो आपके पास क्या बचेगी, i की वैल्यू i इज इक्वल टू -√t प्लस सी, ये आपके पास वैल्यू बचेगी। अब t की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो i इज इक्वल टू -√32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपके पास क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो बेटे किस तरीके से सोल्व करना है, ये आपके पास क्वेश्चन था, इसको आपने आई लेट किया, तो ये रूट के अंदर वाली टर्म्स को मैंने टी लेट कर लिया, और यहाँ से एक्स डी एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। एक्स डी एक्स की वैल्यू को यहाँ ऊपर पुट करोगे तो ये चीज बन जाएगी, √2 को लिखा मैंने माइनस टी की पावर -1/2,
अब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर प्लस करनी होती है, अपॉन में पावर लिखनी होती है, -1/2 + 1। इसको सोल्व कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा -√t + c। टी की वैल्यू को पुट कर दोगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बेटे, सोल्यूशन। ये फंक्शन गिवन दिया हुआ है, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि ये जो फंक्शन है वो i के इक्वल है, e की पावर 3 log x इंटू में x की पावर 4 + 1 की पावर -1। ये आपको गिवन दिया हुआ है। देखो बेटे, इसको अब चेंज करते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये log के आगे 3 है, ये पावर में चल जाएगा, तो ये बनेगा e की पावर log x3, ये पावर -1 है, इसको नीचे ले आता हूँ, x की पावर 4 + 1 dx। अब मैंने आपको बताया था ई और log जब भी आ जाए ये आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास स्टेटमेंट बनेगी x³ अपॉन में 1 + x की पावर 4 dx। ठीक है बेटे, अब इसका करेंगे 1 + x की पावर 4 को t लेट कर लेंगे, लिखेंगे पुट 1 + x की पावर 4 को t लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से डेरिवेटिव करो, ये बनेगा 4x³ इक्वल टू dt/dx। तो यहाँ से आपने x³ dx की वैल्यू निकालनी है, तो x³ dx किसकी इक्वल आएगा, dt/4 के। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो i की वैल्यू क्या आएगी, x³ dx की जगह पे dt/4 पुट करना है, तो 1/4 तो बाहर लिख लेता हूँ, ऊपर आ जाएगा dt, और इसके आपने क्या लेट किया है, t लेट किया है, तो dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो बनेगा 1/4 log t + c आपने लगाना ही होता है, तो i की जो वैल्यू आएगी, तो 1/4 log t आपने लेट क्या किया था, 1 + x की पावर 4 + c, ऐसा क्या सी, आंसर आ गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, 4th नंबर एग्जाम्पल। देखो बेटे 4th नंबर एग्जाम्पल, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटे सोल्यूशन, बेटे अभी जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन किस तरीके से सोल्व करनी है। आगे भी आगे लेंथी सम आएंगे, उनके अंदर ये छोटे छोटे पार्ट होंगे, ठीक है बेटे, तो ये आपको आते होंगे तो आप लेंथी वाले सम कर पाओगे। देखो बेटे सबसे पहले क्या करना है, इस फंक्शन को i के इक्वल लेट करना है, लेट i इज इक्वल टू secant स्क्वायर x अपॉन में 3 + tan x। ठीक है बेटे, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले फंक्शन को पुट कर लेता हूँ t की, तो 3 + tan x इज इक्वल टू t। अब डेरिवेटिव करो, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x dx इंटू dt। तो ऊपर देखो secant स्क्वायर x dx बना है, इधर वैल्यू पुट कर दो, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x dx की जगह पे पुट कर देता हूँ dt, नीचे आपने वाली टर्म को क्या लेट किया है t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log t + c। तो i की जो वैल्यू आएगी log t को आपने क्या लेट किया है, 3 + tan x, ये आपके पास क्या आ गई, आंसर आ गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था एग्जाम्पल नंबर 4। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। देखो बेटे एग्जाम्पल नंबर 5 सोल्यूशन। देखो बेटे ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने tan को sin cos की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। देखो बेटे कैसे करेंगे, ये आपके पास क्या बनेगा, लेट कर लेते हैं i इज इक्वल टू दिस फंक्शन 1 - tan x अपॉन 1 + tan x dx। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ sin cos की फॉर्म के अंदर, तो बनेगा 1 - sin x by cos x अपॉन में 1 + sin x by cos x dx। अब आप इसका एल्सियम लोगे, एल्सियम लेने के बाद आपके पास देखो क्या बनेगा, अब इनका एल्सियम लोगे, देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ टर्म बचेगी cos x माइनस sin x अपॉन में cos x आएगा, ऐसी डिनोमिनेटर भी अपॉन cos x है वो कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में बचेगा cos x + sin x इंटू में dx। अब लेट करेंगे नीचे वाली टर्म को t, तो इधर लेट कर लेते हैं, पुट cos x + sin x को t लेट कर लेते हैं, तो cos x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x + cos x इंटू में dx इक्वल टू dt। देखो ऊपर टर्म यही है, इसकी जगह पे dt आ जाएगा, नीचे आ जाएगा dt, तो dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t
प्लस सी। अब टी की वैल्यू को पुट कर दो, ये बनेगा log टी की वैल्यू क्या है cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटे आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए हम नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। देखो बेटे सोल्यूशन, देखो बेटे ये फंक्शन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने करना है इसको आई के इक्वलेट कर लो। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस cos 6x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x dx। अब देखो बेटे नीचे वाली टर्म्स को हम टी लेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ पुट 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x इज इक्वल टू टी। इसका डायरेक्टिव करो, ये बनेगा 6x प्लस साइन 6x का डायरेक्टिव क्या आता है cos 6x, फिर अगेन डायरेक्टिव 6x का 6, ये बनेगा cos 6x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से 6 कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बनेगा x प्लस cos 6x dx इक्वल टू डी टी। इस 6 को नीचे ले आना तो ये आपके पास x cos 6x इंटू डी एक्स cos 6x dx की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ गई डी टी बाई 6। अब ये वैल्यू इधर इधर पुट कर दो तो देयरफॉर 1/6 बाहर लिख लेता हूँ। ऊपर वाली टर्म की वैल्यू क्या है डी टी अपॉन में नीचे वाली टर्म को लेट किया टी, तो आपके पास वैल्यू बनी 1/6 log टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू को पुट कर दो तो आई की जो वैल्यू आएगी 1/6 log 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x प्लस सी। ये आपके पास क्या आ गया बेटी आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है कि अगर नीचे फंक्शन हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव हो तो आप क्या लिख सकते हो log f ऑफ x प्लस सी। ये बेटे इसको सोल्व करने का तरीका इस तरीके से है, ठीक है बेटे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 को सोल्व करते हैं। देखो बेटे सोल्यूशन, सबसे पहले क्या करते हैं ये जो फंक्शन है इसको लेट कर लेते हैं आई की इक्वल है कि लेट आई इज इक्वल टू दिस फंक्शन साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन में एक्स इंटू में एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है बेटे। अब देखो मैंने क्या करना है, मैं इसके अंदर क्या करता हूँ बेटे, आपके पास दिया हुआ साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, तो मैं इसके अंदर बेटे क्या कर रहा हूँ एक एक्स ऐड करता हूँ और एक एक्स माइनस करता हूँ। देखो बेटे एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स करूंगा, प्लस एक्स और माइनस एक्स अपनी तरफ से कर दिया, ठीक है बेटे। ऐसा क्यों किया, नीचे वाली टर्म बनानी है मैंने। देखो अब नीचे वाली टर्म कैसे बनती है, देखो एक्स प्लस साइन एक्स, ये एक्स प्लस साइन एक्स को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ तो देखो आपके पास क्या बनेगा आई इक्वल टू ये एक्स प्लस साइन एक्स को मैंने इकट्ठा कर लिया अपॉन में एक्स इंटू में एक्स प्लस साइन एक्स, साथ ही साथ मैं सेपरेट भी कर रहा हूँ इंटू में डी एक्स, ये माइनस का एक्स कोस एक्स माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो आपके पास क्या बचेगा एक्स कॉमन लेना देगा तो कोस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स एक्स प्लस साइन एक्स, ओके बेटे, इंटू में डी एक्स, ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसल और इससे ये क्या हो जाएगा कैंसल। तो जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/x डी एक्स माइनस 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में x प्लस साइन एक्स, ठीक है बेटे। ये आपके पास स्टेटमेंट बन गई। अब इसको सोल्व करना है, देखो बेटे किस तरीके से सोल्व करेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, वो आपके पास होता है log x, फिर माइनस। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए मैं पुट कर लेता हूँ कि x प्लस साइन एक्स को t लेट कर लेता हूँ। x का इंटीग्रेशन डायरेक्टिव क्या होता है 1, साइन एक्स का डायरेक्टिव क्या होता है cos x, तो 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स किसके ला जाएगा डी टी की को ला जाएगा। इधर वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाली टर्म की वैल्यू डी टी आ गई, नीचे वाली टर्म को आपने टी लेट किया है तो डी टी बाई टी की वैल्यू क्या होती है आपके पास log टी, तो ये बनेगा माइनस का log टी प्लस सी। टी की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे, आपके पास आंसर आ जाएगा कि आई इज इक्वल टू log एक्स माइनस log एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। आपने इसके आगे भी सोच सकते हो कि log a माइनस log b का फार्मूला लगा सकते हो अगर आपने करना चाहते हो तो, कि i इज इक्वल टू log a अपॉन में b, ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हो log a माइनस log b का log a बाई b प्लस c ऐसा क्या सी।
ये आपके पास क्या आ गया आंसर। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, तो दोनों आपको जो अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो। ये था एग्जाम्पल नंबर आपके पास जो आपने मेरे से डिस्कस किया, एग्जाम्पल नंबर 7। ओके बेटे, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। देखो बेटे एग्जाम्पल नंबर 8 सोल्यूशन। ये फंक्शन गिवन दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इस फंक्शन को आई के इक्वलेट कर लो कि आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स टेन एक्स इंटू में डी एक्स। अब देखो इस फंक्शन को कैसे करना है, तो पहले टेन एक्स को चेंज करते हैं साइन कोस की फॉर्म के अंदर। तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स डी एक्स। अब इसको सोल्व करो एलसीएम लेके, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर कोस एक्स आ जाएगा, एक्स कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ठीक है बेटे, ये आपके पास स्टेटमेंट बन गई। अब आपने करना क्या है, नीचे वाली टर्म को टी लेट कर लो। तो मैं इधर कर रहा हूँ पुट कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स को टी लेट कर रहा हूँ। ठीक है बेटे, अब देखो इसका डिफरेंशिएट करो तो आपके पास क्या बनेगा, कोस एक्स डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस इधर u इंटू वी मैथ लगेगा, एक्स ऐसे कैसी साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे कैसी एक्स का डेरिवेटिव 1 इन इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये माइनस का साइन एक्स, ये प्लस का साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, ओनली फॉर एक्स कोस एक्स डी एक्स को इधर ले आते हैं इक्वल टू डी टी। अब देखो एक्स कोस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया डी टी, तो न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास डी टी, और डिनोमिनेटर में जो आपने बस वैल्यू है उसको आपने लेट किया था टी। डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log टी प्लस सी। आप टी की वैल्यू को पुट कर देंगे, टी की वैल्यू आपके पास क्या है, कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस सी। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था एग्जांपल नंबर 8 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ओके बेटे, हाँ इस क्वेश्चन में देखो उसमें आपने क्या किया, सबसे पहले इस फंक्शन को आई लेट कर लिया, फिर मैंने tan को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज किया, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर मेरे पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी। फिर मैंने डिनोमिनेटर में जो टर्म थी उसको टी लेट करा, उसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पर मेरे पास टर्म बची है एक्स कोस एक्स dx इक्वल टू dt। देखो डिनोमिनेटर में आपके पास ये, न्यूमिनेटर में आपके पास ये टर्म थी, उसको जब dt लिखा, न्यूमिनेटर को आपने टी लेट किया था डिनोमिनेटर को, तो dt बाई टी आपके पास क्या होता है log t, टी की वैल्यू को पुट कर दिया, ये आपके पास क्या आ गया आंसर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हो और उसको ऊपर आपके पास क्या फंक्शन ना हो, उसका डेरिवेटिव दिया हो, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log f of x प्लस c के। तो इसको किस तरीके से सोल्व करना है आज के एग्जांपल के अंदर मैंने आपको डिस्कस कराया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।